हेलो लियोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन के लिए आप मतलब एक्स कोई पर्सन आपको छोड़कर चले गए, कोई पास्ट के पर्सन या कोई करंट पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में चले गए और काफी टाइम से बात ही नहीं कर रहे या थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए रुकना है या मूव ऑन कर लेना है, चलो देखते हैं। ठीक है, और करंट फीलिंग्स भी देखेंगे आपके पार्टनर की, जो लोग अभी भी ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में है। तो ये रीडिंग कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए ही रहेगा, आपके फरमाइश पर। ठीक है, ये बोनस रीडिंग है लियोस के लिए। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी है, और वैंड्स एंड कप्स। ओके, पहले कार्ड्स ले लें फिर बात करेंगे। टॉवर एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डे की 6 ऑफ कप्स। तो ब्यूटीफुल लियोज, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि एक्स का इंतजार करें या अपने लाइफ में किसी नए इंसान को जगह दे, ठीक है, तो देखते हैं अगले 7 दिनों में एनर्जी क्या कहती है। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, इसका मतलब ये है कि मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया और पास्ट कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर। हो सकता है कोई पुराना इंसान, पुराने पर्सन आपके, या जो अभी आप कांटेक्ट में नहीं हो वो पर्सन, ठीक है, याद कर रहे हो, या फिर आप खुद उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हो, ये भी हो सकता है। आप भी शायद उसमें अभी भी इमोशनली इन्वॉल्व हो सकते हो, चाहे गुस्से से सही, पर इन्वॉल्व तो हो। गुस्सा भी तो इमोशंस का ही रूप है। ठीक है, ये गुस्सा करना, किसी के लिए मन में ग्रजेस रखना भी, उससे कनेक्टेड रहना या उसके साथ हमारा रिश्ता अभी भी कायम है, ये अपने आप को समझाना होता है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट वे में नहीं। किसी से सिर्फ लविडर सी बातें करो, इंतजार करो, या फिर उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करो, उसके लिए अच्छी बातें करो, यही प्रेयर्स करो, यही सब कुछ नहीं होता है। गुस्सा करना, किसी को गालियां देना, मन में रखना उसके बारे में गलत चीजें, ये भी उससे कनेक्टेड रहना ही होता है, उसकी एनर्जी से। ठीक है, तो 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो इस समय बहुत से लियोस जो है मेंटली स्टक महसूस कर सकते हैं। आप इन दिनों बहुत ज्यादा मेंटली फंसा हुआ महसूस कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, या तो फिर अकेलापन बहुत है लेकिन किसी और की तरफ भी आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आप बार बार वही सिचुएशन सोच रहे हैं लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है आपको। बार बार वही चीजें दिमाग में चल रही है, वो सिचुएशन को सोच रहे हो, उस पर्सन को, उसने किया हुआ अच्छा बुरा सारी चीजें, लेकिन कोई आंसर नहीं आ रहा है आपकी तरफ अंदर से, या दिमाग में कुछ कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इसका। ये आपके मन में बहुत चलेगा। यूनिवर्स जैसे कह रहा है कि अभी थोड़ा पॉज लेकर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें आप लोग, तो बेहतर रहेगा। थोड़ा रुक जाए, थोड़ा शांत हो जाए। एकदम से घोड़े पर सवार होकर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा शांत हो जाए, स्पीड को कम करें। जैसे मुझे कहते हो ना बहुत फास्ट बोलते हो, तो अब मुझे जैसे मैसेजेस आते हैं फटाफट ऐसा लगता है अभी बोल दूं नहीं तो भूल जाऊंगी, मतलब चले जाते हैं फिर वो। ठीक है, तो आपने भी थोड़ा पॉज लेना है, शांत रहना है, एकदम से स्पीड पकड़ के आगे नहीं भागना है, इंपल्सिव नहीं होना है। ठीक है, वक्त को वक्त देने की जरूरत पड़ती है और वही आपके लिए रहेगा अभी, कि वक्त को भी वक्त दे दो थोड़ा सा। ठीक है, यूनिवर्स जैसे कह रहा है कि थोड़ा पॉज ले लो, तो पॉज ले लो आप लोग। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ एनर्जी बदल रही है। ठीक है, आप जिस एनर्जी में हो वैसे कोई कायम वही एनर्जी रहेगी जरूरी नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट। परिवर्तन ही संसार का नियम है, पता है ना आपको। तो वही है, चेंजेस आते रहेंगे, परिवर्तन होता रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चलती ही रहती है हमेशा। तो अब एनर्जी बदल रही है, आपके सामने ऑप्शंस खुलने लगेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स जो है यहाँ पर, तो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, एनर्जी पर फोकस करो। ये कार्ड दिखाता है कि आपकी अट्रैक्शन बढ़ रही है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। ठीक है, बहुत से लोग, बहुत से लियोज अपनी कॉन्फिडेंस वापस पाएंगे इन दिनों, ये बात भी रहेगी। ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने अपने और मतलब आपका ऑरा जो है मजबूत हो जाएगा फिर से। आप जो अभी थोड़ा सा डाउन फील कर रहे थे ना, उसमें से बाहर आ जाओगे। कुछ लोगों के लिए एक नया एडमायरर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कि आपकी तरफ कोई पर्सन आए और इस तरह से, मतलब है ना, तो ये बात भी रहेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स की बात करें तो कोई आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हो सकते हैं। अगर एक्स से सेपरेशन है तो सोशल मीडिया, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स या इनडायरेक्ट अपडेट्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके एक्स की तरफ से भी। हो सकता है एक्स या कोई पास्ट के पर्सन, या जिनके साथ अभी अभी आप बातचीत बंद हुई है, नो कांटेक्ट में चले गए हो, ऐसे भी पर्सन आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर आपको इनडायरेक्टली। अगर समझो एक ही एरिया में रहते हो, एक ही ऑफिस में जॉब करते हो, तो उसी तरह से भी हो सकता है, आपको पता ना चले। पर ये पॉजिटिव वे में रहेगा, कोई निगेटिविटी नहीं है इसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन की क्यूरियोसिटी है लेकिन एक्शन अभी वीक है।
कम्युनिकेशन करने का बहुत मन करेगा आपके पर्सन का, कहीं पर आपका भी कर सकता है, लेकिन खासतौर पर यहाँ आपके पर्सन की बात हो रही है। तो मन तो बहुत करेगा लेकिन एक्शन वीक रहेगा, उतनी हिम्मत नहीं है उनमें अभी। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स प्लस 4 ऑफ कप्स के साथ बात करेंगे हम यहाँ पर। तो यही यूनिवर्स वार्निंग दे रहा है कि आप सिर्फ एक्स का इंतजार करते रहे तो इमोशनल बर्डन बढ़ सकता है। 4 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट को पकड़े पकड़े आप नई अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दो। पास्ट का बर्डन लेके घूम रहे हो दिमाग पर अपने, ठीक है, बहुत पहले का भी पास्ट पकड़ के चल रहे हैं आप में से कुछ लोग, तो मतलब उसको 10 साल 15 साल भी हुए हो, और किसी की समझो आपकी एज भी यहाँ पर अभी 40 प्लस 45 प्लस हो, जो भी एज हो आपकी 35 प्लस हो, लेकिन 10-15 साल भी पहले कुछ हुआ हो, 5 साल भी पहले कुछ हुआ हो, तो वो भी दिमाग में वैसे ही लेकर घूम रहे हो आप। वो पर्सन से मूव ऑन भी कर चुके हो, फिर भी वो दिमाग में है, मतलब फिजिकली मूव ऑन किया है, इमोशनली मेंटली अभी भी वही फंसे हो, गुस्से से, सही मैंने बोला था। और हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है 1-2 साल के अंदर या कुछ महीने में, तो भी वही चीजें चल रही है। तो इसीलिए ना पर प्रेजेंट में आपके लाइफ में कोई है नहीं, और कोई आ नहीं पा रहा है, या कोई रिश्ता नहीं टिक पा रहा है, और कहीं ना कहीं पर आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब होकर पड़ी है। हम दूसरों को ब्लेम बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन हमारी एनर्जीज को क्लियर कब करेंगे, हम खुद को हील कब करेंगे। खुद को हील करना यानी क्या है कि अच्छी सोच रखना, सेल्फ लव करना, ये तो आपको पता है, लेकिन पास्ट के वुंड्स, पास्ट की जो चीजें है ना, वो पर्सन ने मेरे साथ ऐसे करके गई, उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, गुस्सा करना, फिर ये चीजें नहीं करनी है। उसको माफ करो, नहीं होता है पता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करो कि उसको माफ करें आप। जितनी कोशिश करते रहोगे कि नहीं चलो ठीक है, जब भी उसका ख्याल आता है चलो छोड़ जाने दे, कोई कर्मा होगा, हो गया फिनिश, ऐसा बोलो जो भी आपको सही लगता है, और उसको जाने दो, उसको रिलीज करो। उसकी एनर्जीज, जो निगेटिव एनर्जीज थी आपने पकड़ के रखी, उसको रिलीज करो। आपकी अच्छी एनर्जी थी ना जो वो लेके गई, तो उसकी अपनी अच्छी एनर्जी उसको दे गए, और उसकी निगेटिव एनर्जी पकड़ के रखे हो आप लोग अभी भी, वो इतने सालों के बाद भी, इतने महीनों के बाद भी, तो उसको रिलीज करो। तब जाकर ये नए पर्सन या नई कुछ अच्छी एनर्जीज आएगी, और अच्छा रिश्ता आपके लाइफ में रहेगा। या करंट रिश्ते में भी आपके जो इशू चल रहे हो सकता है पास्ट की एनर्जी अननोइंगली, अनजाने में आपने अपने अंदर रखी हुई है, उसको रिलीज करो, मतलब उसको हील करो। उसको हील कैसे करना है मैंने अभी भी बताया। उसको माफ करो, लीको फाड़ो, वो तो है ही, राइट एंड बर्न बोलते हैं, पर हम फाड़ेंगे उसको, ठीक है, वो चीजें करो। न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब नया रिश्ता भी खराब हो रहा है, आपके लाइफ में अकेलापन बहुत बढ़ता चला जा रहा है इस वजह से। तो ये उन लोगों ने तो अपना करना था कर लिया जो करना था, पर आप भी उन्हीं का साथ दे रहे हो, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप भी उनकी बातें दिमाग में लेके चल रहे हो। आपके आसपास के लोग भी इतने केयरलेस हैं, उनको भी थोड़ी भी, इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। थोड़ी बहुत दिखाते हैं, पर वो आपको ऐसा लगता है कि ये भी तो स्वार्थी ही है। आज ये परिस्थितियां कुछ अलग होती तो शायद मेरे बारे में इतना नहीं सोचती है लोग। ये आपके माइंड में बात रहती होगी, कुछ लोगों के लिए ये बहुत है, ये बात दिमाग में भरी पड़ी कि बाहर के तो बाहर के अपनों ने भी हमें ऐसे ही ट्रीट किया है। जब जरूरत पड़ी तो हम रहते हैं, नीड के वक्त में, जरूरत के वक्त में आपकी याद आती है, चाहे वो दोस्त रहे, आपका पार्टनर रहे, आपकी पार्टनर रहे, कोई वेल विशर रहे, या फिर आपके अपने लोग रहे। इसलिए आपको हर रिश्ते पर से विश्वास उठ सा गया है लियोज, ये बात यहाँ पर है। चलो आगे बढ़ते हैं। द टॉवर, ये सबसे पावरफुल कार्ड है। अगले 7 डेज में, कोई 7 डेज हो, 10 दिन हो, 2 दिन हो, कितने भी दिन हो, लेकिन आने वाले समय में ये बात होगी कि कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रुथ, रियलाइजेशन या सडन चेंज आ सकता है। किसी का इल्यूजन टूट सकता है, किसी मैसेज, न्यूज या अपने ही पर्सपेक्टिव में बड़ा बड़ा बदलाव आप देख सकते हो, ठीक है। टॉवर हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, हमेशा वो तहस नहस करके नहीं जाता है, उल्टा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इस बार आपके लिए ये टॉवर कार्ड। यहाँ पर ये एनर्जी जो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है आपके लिए, ठीक है। कई बार ये आपको सही रास्ता कई बार ये आपको सही रास्ता दिखाने के लिए पुरानी दीवारें गिराता है। ये भी तो जरूरी है ना, कि बहुत दिनों से, बहुत टाइम से आप उसी में अटके पड़े हो, उसी लूप में। अब वो लूप से बाहर भी तो आना है, तो एक टॉवर की जरूरत रहती है, वहां पर रियलाइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ, मैं बाद में 4 ऑफ पेंटिकल्स एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक बात और, कि जैसे कि आपको अभी अभी मैंने कहा कि पास्ट की चीजें संभाल के चल रहे हो, पास्ट की चीजों को साथ साथ लेकर चल रहे हो, मतलब पास्ट का पेन, चाहे वो किसी ने भी दिया हो, वो हील करना है। उन लोगों ने दिया हुआ वो निगेटिव एनर्जी है जो आप अपने बॉडी में, मतलब पहले तो ऑरा में, फिर बॉडी में संभाल के चल रहे हो, ये किसी ना किसी डिसीज का रूप लेता है बाद में। तो बेहतर है कि उसको हील करो,
उसको माफ करो उन लोगों को, वो वैसे ही है, मुझे वैसा नहीं बनना है। जिसकी जो एनर्जी है उसकी तरफ चली जाए, जिसकी नेगेटिव एनर्जी मेरी तरफ आई है वो उसी की ओर चली जाए, चाहे वो आपके पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, ठीक है। और मेरी पॉजिटिव एनर्जी मेरे तक रहे, ये आपने समझना है, बोलना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है, तो हीलिंग आएगी, ठीक है। अपनी एनर्जी खराब क्यों कर रहे हो दूसरों के लिए। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बात करते हैं। चलो इस कार्ड को इंटरप्रेट करेंगे अभी। तो यहाँ ऐसा है, अंत में एनर्जी दिखती है, अंत में यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि पर्सन इमोशंस होल्ड करके बैठे हैं आपके, ये आप भी हो सकते हो। तो यहाँ पर अंत में ये समझ में आ रहा है कि कोई यहाँ पर अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं। एक तो आप हो सकते हो या तो फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी को अभी यहाँ पर आगे बढ़कर बात करने की जरूरत होगी, नहीं तो कनेक्शन वही अटका रहेगा, वही लूप में फंसा रहेगा। इसलिए आगे चलकर बात करो, फिर जो भी हो अपनी बात रखो। फिर टॉवर होता है, क्या होता है उसकी परवाह मत करो, लेकिन आगे बढ़ना है, मूव करना है, ये तो जरूरी है। एक ही एनर्जी में फंसे हुए हो तो वो भी तो तकलीफ ही देना हुआ ना, इतने सालों से, महीनों से। ओवरऑल मैसेज क्या रहेगा, अगर सवाल ये है आपका कि एक्स का इंतजार करे या आगे बढ़ जाए, तो यहाँ पर ऐसा है, कार्ड्स ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत किसी को चुन लो या तुरंत किसी को छोड़ दो, ठीक है। मेंटल कंफ्यूजन खत्म करो पहले, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है। और कार्ड्स ये कह रहे हैं कि पहले मेंटल कंफ्यूजन खत्म होगा, उसके बाद टॉवर एक बड़ा ट्रुथ सामने लाएगा और उसी ट्रुथ के बाद आपका डिसीजन आसान हो जाएगा। अब आप नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगा, वक्त करेगा। कुछ चीजें वक्त पर छोड़ दो, नहीं हो रहा है ना हमसे तो इतना टेंशन नहीं लेने का, वक्त पर छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वक्त पर छोड़ दिया और खुद भी गुमसुम होके बैठ गए, ऐसा नहीं। खुद अपनी जिंदगी जियो, जो होगा वो देखा जाएगा, गो विद द फ्लो, ऐसी एनर्जी में रहो। एक्स की एनर्जी अभी भी मौजूद है, 6 ऑफ कप्स, लेकिन इनिशिएटिव बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है यहाँ पर उसकी तरफ से। वही दूसरी तरफ क्वीन ऑफ वांड्स बताती है कि आपकी पर्सनल एनर्जी राइज कर रही है और एक नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे भी खुल सकते हैं। किसी नए पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होते हुए नजर आ रही है। वो सोलमेट हो सकते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में आए या फिर पार्टनर के रूप में, लेकिन किसी की एनर्जी, नई एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री होते हुए दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए, अभी अपने सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी दें आप लोग। जब आप इमोशनली क्लियर होंगे तभी सही इंसान, चाहे पास से हो या फ्यूचर से हो, कोई भी हो, आपके लाइफ में सही तरीके से एंटर करेंगे और रिश्ता भी अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ेगा। क्लेम दिस रीडिंग, इस रीडिंग को क्लेम करो। आई चूज द लव दैट चूजेस मी, ये आपने बोलना है। आई क्लेम दिस एनर्जी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है और मेजर अरकाना में यहाँ पर है स्कॉर्पियो। किसी के पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं और स्कॉर्पियो लियो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैंने स्कॉर्पियो की रीडिंग में भी ये बात कही थी। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एलबीआई एक्टिवेशन किसी का टाइम चलेगा अभी, ठीक है। ये एक बहुत ही गहरा मीनिंग है इसका, मतलब स्पिरिचुअल मीनिंग है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों की, ठीक है। तो अपने अंदर ही डिवाइन एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो इन दिनों, मतलब अपनी एक एनर्जी, हम सभी लोग डिवाइन ही है, डिवाइन सोल्स ही हम सब लोग, उसी का तो पार्ट है हम, है ना, डिवाइन का, डिवाइन एनर्जी का। एंजेलिक फ्रीक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। अब यहाँ पर आप सेफ हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ब्लेस्ड हो, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आप रिवार्डेड बाय ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी यहाँ रहेगी, मतलब आपको ब्लेसिंग से नवाजा जाएगा, इतने सारे ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। अर्थ स्टार एक्टिवेशन, एंकरिंग, ग्राउंडेड एक्शन, इस एनर्जी, ओके। यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों का अर्थ स्टार एक्टिवेशन वाली एनर्जी भी रहेगी, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर है उनको पता है, ठीक है। बाकी जनरल में बात करूं यहाँ पर तो आपके एक्शंस ग्राउंडेड होने चाहिए, शांत रह जाइएगा, स्टेबल माइंड रखिएगा, बैलेंस माइंड के साथ जब एक्शन लोगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। आप कुछ इन दिनों लिखने का सोच सकते हो, स्टोरीज वगैरह, ऐसे मन करेगा आपका या ब्लॉग लिखने का, ये रहेगा यहाँ पर आपका, मतलब राइटिंग स्किल जिनके अंदर है, आपका मन करेगा मतलब कुछ इस तरह से आगे बढ़े। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ पर आप अभी शांत रहकर सिर्फ देखना चाहोगे कि क्या होता है आगे, आगे आगे देखो होता है क्या, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, ऐसी चीज रहेगी यहाँ पर। मतलब अब जो होगा वो देखा जाएगा, गो विद द फ्लो, ये एनर्जी आपकी होनी चाहिए। द ओरेकल ऑफ डेल्फी, तो देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है आपको और आप आगे बढ़ रहे हो। आप अपने आप को अकेला मत समझो कि मैं जो डिसीजन लूं कैसे, मैं ये सही है गलत है कैसे समझू। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। इंट्यूशन समझना नहीं आता है तो शांत बैठ जाओ। इंट्यूशन बार बार नहीं होता है, एक आध बार ही होता है दिन में, ठीक है।
द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर नॉक करेगी। यहाँ पर कुछ न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं जो लाइफ चेंजिंग रहेगी आपके लिए। ठीक है, आने वाला टाइम अपने इमोशंस को थोड़ा फ्लो होने दो बाहर, मतलब किसी से तो बात करो, शेयर करो, क्योंकि इमोशंस अंदर दबाना भी सही नहीं होता है, या फिर खुद अकेले में लिख लो वो सारी चीजें और फाड़ के फेंक दो, तो वो भी आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। ठीक है, चलो आपके पर्सन की ओर से कोई मैसेज देख लेते हैं यहाँ पर। द हार्डेस्ट पार्ट वॉज और इज प्रिटेंडिंग आई एम ओके विदाउट यू। ठीक है, आप किसी की चॉइस नहीं, प्रायोरिटी। यू वेयर माई फेवरेट फीलिंग एंड माई डीपेस्ट पेन। आपके पर्सन की ओर से ही रहेगा ये मैसेज आपके लिए। वन मोर, एक और देख लेते हैं। दिल टूटा है लेकिन मुस्कुराना नहीं भूले हैं हम। ओके, बड़ी शायराना अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन गलतियां आपके पर्सन से हुई है, ये बात हम झूठला भी नहीं सकते हैं, और वो खुद भी नहीं। वंस यू स्टेप इन, नॉट एवरी पाथ रिवील्स इट्स डेस्टिनेशन, सम ओनली आस्क वेदर यू आर विलिंग टू कीप वॉकिंग। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता उसके मकाम तक पहुंचे। कुछ रिश्ते हमारे लाइफ में कुछ लेसन्स देने के लिए आते हैं। हम जब तक चलते रहते हैं, चलता रहता है। जिस वक्त हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है, या हमें लगता है कि अब हमने लेसन लर्न कर लिया है, तो वो रिश्ता, वो पर्सन ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कुछ चीजों को माइंडफुल होकर समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।